राधे राधे। जय गुरुदेव। आज एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। लोग समझते हैं कि किसी से बात नहीं करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट रहा है और वो अकेले रहना पसंद करता है और उसके दिमाग में कुछ भी करने का कोई विचार नहीं होता है, अच्छा या बुरा कुछ भी करने लायक नहीं होता है। एक स्टूडेंट था, तो नई नई टीचर आई, हिंदी की टीचर। तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे करते हैं लेकिन एक बच्चा जो है वो कभी भी न तो होमवर्क करके लाता है और ना ही क्लास वर्क करता है। 2-3 बार उन्होंने समझाया लेकिन उस बच्चे को कुछ भी किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अपनी ही धुन में रहता था। ऐसा देख के मैम को गुस्सा भी आया, चिल्लाई, डांटा, लेकिन उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैम को लगा ये कैसा बच्चा है। एक तो होता है कि उसको चलो समझाया जाए तो समझ में आती है, लेकिन ये समझाने के बाद भी समझना नहीं चाहता है, तो वो सबसे पीछे बिठाने लग गए उसको क्लास में। सभी से जितने और बच्चे थे पढ़ने में अच्छे थे उनको आगे बिठाती थी और जो पढ़ने में वो जो बात ही नहीं करता था और होमवर्क भी नहीं करता था तो उसको सबसे पीछे बिठाती थी। हुआ ये कि जब उनका नंबर आया, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो जब नंबर देने का बारी आई तो उन मैम ने देखा कि उसने कुछ लिखा ही नहीं है। जब बच्चे ने लिखा नहीं है तो मैं नंबर कैसे दे दूँ। वो परेशान थी कि मैंने कितना समझाया इस बच्चे को, लेकिन ये समझने को ही तैयार नहीं है। लेकिन उसके जो मन की हालत थी वो समझने की कोशिश नहीं की। तभी उन्होंने जो था उसी के हिसाब से उन्होंने नंबर दे दिया और कम ही दिया, क्योंकि वो उस लड़के से गुस्सा ही करती रहती थी उस लड़के को। उसके बाद हुआ ये कि जब प्रिंसिपल सर ने कॉपी देखी और कि देखा कि जो है उससे भी कम नंबर दिए हैं, मैम को बुलाया। मैम सर के सामने बोलने लगी कि इसको इतना समझाया, इसको इतना बोला, ये क्लास में एक ही ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक समझ नहीं आई। और बच्चों को समझाते हैं, वो पूछते भी हैं, वो बात भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया अभी तक। और ये सर झुका के ही बैठा रहता है, ना लिखता है, ना सुनता है और ना ही पढ़ता है। अब आप ही बताओ मैं इसको कैसे नंबर दे दूँ जब उसने कुछ लिखा ही नहीं है और कुछ करना भी नहीं चाहता है। कोशिश करे तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश भी करूँ कि चलो मैं अभी दे देती हूँ, क्योंकि ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये कोशिश भी नहीं करता है। सर ने उस वक्त मैम से कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन हुआ, सर ने जितनी भी उसके रिपोर्ट कार्ड थे पिछले, वो सारे मैम के आगे भिजवाए। मैम ने वो रिपोर्ट कार्ड देखे, बोली कल इसको नंबर, सोचा उन्होंने कि कल इसको नंबर कम दिए शायद, इसीलिए आज सर ने सारे रिपोर्ट कार्ड भेज दिए। क्या देखना है इनको, वही सारा होगा जो अभी है इस बार है। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला, एक एक करके सारे रिपोर्ट कार्ड देखे। रिपोर्ट कार्ड के साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था, तो उसमें हर क्लास के बारे में लिखा हुआ था, उस बच्चे के बारे में, कि जब वो 3rd क्लास में था तो उसकी माँ बीमार थी। जब वो 2nd क्लास में था तो वो फर्स्ट आता था, सबसे अच्छा बच्चा था क्लास का। उसके बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गया पढ़ाई में, तो जाके घर पता किया क्या परेशानी क्या है, क्यों ये कम पढ़ाई कर रहा है। जब जाके देखा तो उसकी माँ बीमार थे और माँ के अलावा कोई दूसरा और था नहीं। तो जब
माँ बीमार थी तो उसका दिमाग वहाँ बट गया जाके, क्यों, उसे लग रहा था कि मैं कैसे भी करके अपनी माँ को बचा लूँ, और वो कोशिश में नाकामयाब रहा। अगले क्लास में लिखा था 4th में कि उसकी माँ गुजर गई। जब माँ गुजर गई तो वो डिप्रेशन में आ गया। उसके बाद उसने किसी भी चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ जा रही। उसके बाद उसके नंबर और भी कम आए। ये सारी चीज़ें जब टीचर ने देखी, पढ़ी, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, और उन्होंने अपने मन में ही सोचा कि मैंने ये सब बोलने और करने से पहले ये सोचा क्यों नहीं कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगले दिन क्लास में गई, उस बच्चे को अपने पास बुलाया, पास बिठाया, प्यार किया और बहुत अच्छे से बात की। जब उन्होंने अच्छे से बात की तो उस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई अच्छी करने लग गया। उसके बाद वो क्लास में फर्स्ट आने लग, धीरे धीरे वो क्लास में फर्स्ट आने लग गया। फिर हुआ ये कि उसकी अच्छी जॉब लग गई, वो बाहर चला गया, लेकिन मैम के कांटेक्ट में ही रहा वो। जब उसकी शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी, तो उसने मैम को फ़ोन किया, मैम मैं आपको माँ की तरह मानता हूँ, और मैंने जो अपनी माँ में देखा है वो हमने आप में भी देखा है, इसलिए हम आपको बचपन से ही एक माँ की तरह देखते आए हैं, और मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन आप अगर आओगे तभी ये सगाई होगी, वरना मैं सगाई नहीं करूँगा। तो वो मैम वहाँ गई, तब उसने सगाई की, शादी की। अब उसके दिल में उस मैम के लिए इतनी जगह बन गई कि वो माँ की तरह मानने लग गए, और उसके जीवन में भी सुधार आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटता रहता है, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता है, अपने अपने हालात थोप देते हैं उसके ऊपर। जो इंसान अंदर ही अंदर टूटता है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसके अंदर क्या पनप रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसको समझेंगे हम, जब भी दूर कर पाएंगे। उसको देख के अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए जैसे उन मैम ने लगाया। जब उन्होंने समझा, परखा, तब कहीं जाके उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे ही हर किसी के साथ होता है कि हम जीवन में देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या घटना घटी उसका अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, ना कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं ऐसा हो तो सबसे पहले उसके अंदर की मन की बात को समझने की कोशिश करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।